नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो नंबर 2 रहने वाली है जनरल साइंस के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। ऑप्शंस में है हमारे पास। ऑप्शन ए है इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी है पेरिफेरल प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी है proteins that bind to ion gated channel in the plasma membrane. Option D है protein which randomly bind to lipids of the plasma membrane. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को किस तरह डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शंस में है हमारे पास। ऑप्शन ए है पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। ऑप्शन बी है सोडियम आयन ग्रेडियंट। ऑप्शन सी है बाइकार्बोनेट आयन ग्रेडियंट। ऑप्शन डी में है नन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिनका एक्सचेंज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। हमारे पास ऑप्शंस में है। ऑप्शन ए है एक्टिव डिफ्यूज़न। ऑप्शन बी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ऑप्शन सी में है पैसिव डिफ्यूज़न। ऑप्शन डी में है रैंडम डिफ्यूज़न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पैसिव डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नेट मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और एक्टिव डिफ्यूज़न जो होता है उसमें एटीपी या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और पैसिव डिफ्यूज़न इसका अपोजिट होता है जहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ, या फिर वहाँ पे कोई भी एटीपी का यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। ऑप्शन में है हमारे पास। ऑप्शन ए है टोनोप्लास्ट। ऑप्शन बी है प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन सी है सिम्प्लास्ट। ऑप्शन डी है एपोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट जो है वो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की। जो वैक्यूल हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ऑप्शन सी में है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट जो है वो इनर पार्ट होता है प्लांट का जो कि बाउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एंड एपोप्लास्ट इसका उल्टा होता है। एपोप्लास्ट जो है वो आउटर साइड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अलाउ करती है किसी भी मटेरियल की मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स। हमारे पास ऑप्शंस में है। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू थैलेकॉइड स्पेस। ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी में है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी में है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द पेप्टाइड्स इन द रामचंद्रन प्लॉट। हमारे पास ऑप्शन में है। ऑप्शन ए है द सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड। ऑप्शन बी है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड
whether a peptide adopts entirely helix or entirely beta sheet conformation. ऑप्शन सी में है peptides that are unstructured will have all the backbone dihedral angles in the disallowed regions. ऑप्शन डी में है the occurrence of a beta turn conformation in a peptide can be deduced. क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, द occurrence of a beta turn conformation in a peptide can be deduced. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है. तो इनका मेन फंक्शन क्या रहता है? हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ऑप्शन बी है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन सी है सिक्रीशन, ऑप्शन डी है प्रोटीन सिंथेसिस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसमें सेल डेथ होती है या फिर सेल जब डैमेज हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, न्यू सेल प्रोड्यूस होता है या फिर न्यू सेल डिवाइड होता है, तो इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस बोलते हैं. तो इस प्रोसेस में जो है कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है? ऑप्शंस में है हमारे पास, ऑप्शन ए है लाइजोसोम, ऑप्शन बी है ER दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है गोल्जी, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फॉस्फेटी डाइलिसरीन रेजिड्यूज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट. ऑप्शंस में है हमारे पास, ऑप्शन ए है इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनर और आउटर लीफलेट, ऑप्शन डी है नन. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज. ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन ए है रैंडम, ऑप्शन बी है सिमेट्रिकल, ऑप्शन सी है एसिमेट्रिकल, ऑप्शन डी है नन. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिमेट्रिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ फूड बोर्न टॉक्सिन. ये एक टाइप का टॉक्सिन होता है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. जब हम कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग कॉज होती है. तो हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे पास ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए है ब्यूटिलिनम टॉक्सिन, ऑप्शन बी है टेटनस टॉक्सिन, ऑप्शन सी है डाइफेथेरिया टॉक्सिन, ऑप्शन डी है कोलेरा टॉक्सिन. हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोटिलिनम टॉक्सिन.